तो फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सेट 1 और सेट 2 आपका कंप्लीट हो गया। बहुत लोगों ने अच्छा से उत्तर दिया, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए कि सर हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगता है। आज सेट 3 को देखेंगे। सेम तरीका से आपको पेन पेपर लेके बैठना है, एक एक सवाल को ध्यान से पढ़ते जाना है और एक एक सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाना है। और जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है उस चैप्टर को जाके कोर्स में देखिए कि आप क्यों फंस रहे हैं। ठीक है, क्यों फंस रहे हैं, कहाँ पे आपका कंसेप्ट लॉस्ट हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट बैच एकदम टारगेटेड 30-40 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं ध्यान से, और लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको अभिषेक सर टारगेट भी दे रहे हैं डेली बेसिस पे। मैथ रीजनिंग में कैसे कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। बस उसी अंदाज पे, उसी पैटर्न पे आपको पढ़ते जाना है। सुपर 50 में सब कुछ है। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग का अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए तो आप इस बैच के साथ जाएंगे। अगर आपको कैप्सूल सिर्फ जीके जीएस कंप्यूटर और साइंस का बैच चाहिए तो आप इसके साथ जाएंगे। और सब में टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, तो आप इसके साथ जाएंगे। अगर आपको मैथ और रीजनिंग अभी पढ़ना है नया, तो ये हमारा न्यू बैच है, अभी ये चल रहा है। ठीक है, सारा का सारा बैच जो है फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर किसी भी तरीका का डाउट हो, नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो सेट 1 और सेट 2 में भी हम आपको ये बात बोले थे कि अभी जो पढ़िएगा ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो जिस तरीका से हम लोग लगे हैं आप लोग भी लग जाइए और एक एक कंसेप्ट को, एक एक चीज़ को, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी टारगेट आपको अभिषेक सर दे रहे हैं, एक एक चीज़ को घोल के एकदम पी जाइए। कम से कम टारगेट बनाइए कि आप 15 घंटा पढ़ सकें। 15 घंटा आप जो है पढ़ाई पे दे सके, पूरा फुल्ली फोकस्ड होके। इधर उधर का काम एकदम हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 15 घंटा पढ़ाई करिए। वैसे आप अपनी क्षमता के अनुसार आप चाहे तो 15 घंटा से ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो आप कम भी दे सकते हैं, लेकिन एक ऑन एन एवरेज 14 घंटा 15 घंटा आपको स्टडी को देना पड़ेगा, अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो कंप्लीट आपका डिटेल टेलीग्राम पे सब कुछ आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा और हर एक सवाल को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा और उत्तर दीजिएगा। हाँ, अगर किसी भी तरीका का कमी आपको लगता है तो आप ना उसको ज़रूर लिखिएगा। कमी कि सर ना ऐसे भी होना चाहिए, सेट को आप ऐसे भी रख सकते हैं, किसी भी तरीका का अगर कमी लगता है मेरे अंदर तो आप उसको ज़रूर लिखिए। देखिए, ट्रिगो का आसान सा सवाल है। ठीक है, ऐसा सवाल दरोगा में कई बार पूछा गया है और इसी लेवल पे 28 जनवरी के पेपर में भी एक सवाल था। ठीक है, हालांकि वो टाइप दूसरा था, लेवल यही था। अब ध्यान से देखो, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसका मान ज्ञात करना है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसमें वैल्यू पुटिंग वाला दिमाग नहीं लगाना है। देखो, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और आपको मालूम है कि साइन इंटू कोसेक 1 होता है और कोस इंटू सेक 1 होता है। ठीक है, सीधा सीधा स्क्वायर करके उत्तर दे देना है। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होगा ना। ab में क्या होगा, साइन ए इंटू कोसेक ए 1 हो जाएगा, मतलब इसको 2 लिखना है। इधर भी कोसेक कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab नहीं, सिर्फ 2 लिखेंगे क्योंकि कोस इंटू सेक 1 हो जाता है। अब देखो, ये 2 और 2 4 प्लस, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होगा, तो इसको डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। प्लस में क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यही आपका सीधा सीधा ऑप्शन में दिया हुआ है बी नंबर में। तो आपका एक ऑप्शन भी उत्तर हो, एकदम सीधा सवाल पैटर्न के हिसाब से। मुश्किल सवाल भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इस सवाल को देखिए, इसको ऐसे बनाना था। ठीक है, और कमेंट में उत्तर से है, कहता है कि इफ़ -2,
3 is coordinate of a circle and radius is 4, then find the equation of circle। वृत्त का समीकरण आपसे पूछा है, रेडियस दे दिया है और सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला मालूम होगा, सवाल फटाक से बन जाएगा, बहुत आसान होता है। तो आपको हम थोड़ा सा व्यू दे देते हैं, हालांकि हम आपको डिटेल में बताए हैं, आप जाके उसको देख लीजिएगा। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है और ये हमारा रेडियस है। तो रेडियस तो भाई 4 दिया है, तो हम माने ये अल्फ़ा कोमा बीटा है और ये जो कोऑर्डिनेट दिया है वो -2 और आपका 3 दिया है। ठीक है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से आपका सर्कल का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखो रेडियस क्या दिया है 4, तो भाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू -2 है, बीटा का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे जैसे ही अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, एक ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस, इसको तोड़ ही देते हैं ब्रैकेट, बाहर में आपका प्लस है, टेंशन नहीं लेना है, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab 3 दूना 6y बराबर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देख लो इधर बराबर 0 रखना है तो 16 को इधर लाना है, तो 9 और 4 13 में माइनस का 16 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सजा के लिख देते हैं, प्लस 4x माइनस का 6y और माइनस का 3 बराबर 0। यही आपका सर्कल का इक्वेशन। एकदम आसान है मेरे हिसाब से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे आसान है। जिस तरीके का सवाल यहाँ से आता है, फॉर्मूला याद रखिए और सवाल का उत्तर दीजिए। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, तो माइनस 6y बी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा और कमेंट में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और आपसे अगर नहीं बना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक बार देखिए ध्यान से। सेंटर का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। नंबर 3, इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा जरूर। ठीक है, कहता है कि यदि r और s समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है, इसका 2 रूट दिया है, x का 2 वैल्यू है r और s, तो बोला है कि उस वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा जिसका एक रूट r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और दूसरा रूट RS का होल स्क्वायर है, वो कैसा होगा। तो भाई सिंपल सा बात है, बहुत ही आसान सवाल है, कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। तो अगर इसका क्वाड्रेटिक इसका 2 रूट r और s है, तो अगर हम आपको बोले कि 2 ही चीज़ मालूम होता है, एक मूलों का जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा, हम आपको वहाँ बताएं, यहाँ पे r और s दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे सकता है वेरिएबल में। होता है माइनस b/a, तो माइनस माइनस प्लस 3/1, x का कोफिशिएंट -3 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, ये बात आपको मालूम है। और एक मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट r इंटू एस c/a मतलब 2/1 मतलब 2। और हमसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा है जिसके रूट r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर है और RS का स्क्वायर है। तो ये जो दूसरा वाला मूल है ये तो हमको यहीं से मिल जाएगा। अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें तो RS स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो सर ये हमको यहाँ से मिलेगा। देखिए r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का वैल्यू पूछा है और r प्लस s का वैल्यू दिया है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बराबर r प्लस s का होल स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब RS, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 और RS का वैल्यू 2 दूना 4, तो r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया सर, 5 आ गया। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है जिसका एक रूट 4 है और दूसरा रूट 5 है। फॉर्मूला भी लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़फल
गुना x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो सीधा सीधा लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़, तो 4 और 5 9 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 4 पचे 20 बराबर 0। यही वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका 2 रूट आर एस का होल स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर या 4 और 5 होगा। कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 सी आपका सीधा उत्तर। ये सब वो सवाल है जो एग्जाम में आपको नंबर दिला के जाएगा, ठीक है। ये सब वो सवाल है और यहाँ से ना कई तरीका से सवाल बनाता है, लेकिन हम लोग को मालूम 2 ही चीज़ होता है। पूरा डिटेल में हम आपको बताएं कि 2 ही चीज़ मालूम होता है, एक मूलों का जोड़ और दूसरा मूलों का गुणनफल। तो इसी के बेस पे ये सवाल बन, हर एक चैप्टर से सवाल लेंगे, हर एक सेट में हर एक चैप्टर को समझने का एक कोशिश है, ठीक है। ध्यान से आप समझिएगा इस बात को कि आपका ना, हम आपको क्या बोलें कि पूरा 20 सेट में आपका पूरा मैथ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से हर एक तरीका का सवाल, हर एक तरीका का पैटर्न के हिसाब से सब कुछ देखेंगे। बस आपको सपोर्ट करना है, आप लोग सपोर्ट दिखाइए, हम लोग यहाँ से कर लेंगे सब कुछ। कहता है कि ए, बी और सी एक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट बी का 3 गुना है, देखिए बी का 3 गुना है, और बी का इन्वेस्टमेंट सी का 2/3 गुना है, और 1 साल के अंत में 6600 का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई उस प्रॉफिट में से बी का हिस्सा कितना है, ये चीज़ पूछा है। तो जिस अनुपात में पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ को बांटेंगे। अब यहाँ पे सबका पूंजी पूरा साल भर रहा है क्योंकि प्रॉफिट पूरा साल का लिखा हुआ है, तो टाइम का तो कोई टेंशन है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं, वहीं से अपना काम हो जाएगा। तो देखो ए है, बी है, सी है, तो बोलता है कि ए का निवेश जो है बी का 3 गुना है और बी का निवेश सी का 2/3 है। तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि 3 2 6, ठीक है, हाँ हो जाएगा। तो बी अगर 2 रुपया डाला है तो ए इसका 3 गुना 6 रुपया डालेगा, और बी का 2/3 है कि 3/2 है भाई, 2/3। बी जो है सी का 2/3 है, मतलब सी का हो जाएगा 3 रुपया, ठीक है। सी का 2/3 2, ठीक है। ये आ गया इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। देखिए रेशियो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ऐसे कि ए जो है वो बी का 3 गुना है, तो यहाँ से A/B क्या हो जाएगा 3/1। इसी तरीका से बी और सी का, और फिर दोनों को कंपेयर करके ए बी सी का आप यहीं पे पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट निकालना भी सीखिए, ठीक है। अब देखो ए लगाया मान लो 6 रुपया, बी लगाया 2 और सी लगाया 3। इसी अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो मतलब 6 3 9 और 2 11 का वैल्यू आपका 6600 रुपया दिया है, तो एक का वैल्यू आपका 600 रुपया हो गया। तो बी का हिस्सा पूछा है, बी का 2 रुपया है, तो भाई मतलब 6 दूना 1200 रुपया बी का प्रॉफिट है, बी नंबर ऑप्शन। अगर हमसे सी का प्रॉफिट पूछता 6 1800 होता, वो भी ऑप्शन में है। अगर ए का हमसे पूछ लेता तो 6 6 3600 होता, ठीक है। किसी का भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और एक एक सवाल ये कमेंट बॉक्स में। मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो आपसे पूछा है, कितना भी रेशियो दे दे, इसमें कितना रेशियो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी रेशियो दे दे। कंपाउंड रेशियो तरीका क्या है, आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। पहला वाला को पहला वाला से भिड़ाते जाइए, मतलब और सबको गुना में लिखते जाइए, ठीक है। देख लीजिए, तो 256 को हम तोड़ के लिख देते हैं ना भाई, 128 गुना 2 या 64 गुना 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे दूसरा बचा, उनको एक साथ भिड़ा दीजिए, देख लीजिए, और काट पीट के उत्तर बता दीजिए। इतना ही काम करना है कंपाउंड रेशियो में, ठीक है। तो ये काट दीजिए 17, अच्छा इसको 64, ठीक तो है। तो 17 तिया 51, 17 चौके 68, ठीक है। और ये आपका कट जाएगा
3 तिहाई 9, 9 नवा 81, ठीक है। 15 से 3 बार में, 15 से 5 बार में, ठीक है। 9 चौके 36, और कोई कटने वाला है 8 2 10 और 11, ये तो 4 से जाएगा, तो ये 4 से जाएगा, तो ये आपका बच 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 3 से ये चला जाएगा, 3 तिहाई 9, नीचे बच गया 5 पचे 25, 25 तिहाई 75, ठीक है, 75 बच गया, और ऊपर बच गया 32 गुना 2 64, 64/75 आपका उत्तर आ गया। इतना ही काम करना है कंपाउंड रेशियो में। 1 2 3 4 5 कितना भी रेशियो दे दे, पहला वाला को पहला वाला से भिड़ाते जाना है ऐसे। 45 गुना 3 गुना 51 गुना 256 ऊपर लिख देना है, नीचे 75 गुना 5 गुना 68 गुना 81, और काट पीट को बनाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, कहता है कि एक कंपनी जो है कैश परचेज पर 5% का डिस्काउंट देता है। कोई भी व्यक्ति है जो 75,200 रुपये MRP का बाइक खरीदता है तो वो कंपनी को कितना पैसा देगा, तो भाई 75,200 से कम देगा। सारा ऑप्शन 75,200 से कम है, ठीक है। अब देखो इसको निकालना कैसे, तरीका बहुत सारा है। पहला बात, आप 75,200 पे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 95% आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप 75,200 का 95% निकाल दीजिए, सीधा उत्तर पाइए। दूसरा, अगर हम परसेंटेज वाला मेथड को थोड़ा सा समझे हैं अगर आप, और इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि ये 75,200 है और इसका जो 10% है वो 7520 है, और हमको 5% घटाना है, तो भाई इसका आधा घटाना है, 2 से भागा दे दो, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 छके 12, 3760 रुपया हमको घटाना है। तो भाई 3760 रुपया जो मेरा 5% है उसको घटा दीजिए, और ये 0 यहाँ पे 4, 11 में 7 गया 4, 440 किस में है यहाँ पे 71,440 रुपया सीधा उत्तर है, ठीक है। कई तरीका है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं भाई साहब, ठीक है। देखिए तरीका अपना अपना रखिए, आप इसका 95/100 निकालिएगा तब भी आप बना लीजिएगा, गुना बड़ा पड़ेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको घटाइए और उत्तर दीजिए। कहता है कि एक थैली में 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्का है, और उनका जो अनुपात है 5:7:8 है, और बैग में जो टोटल पैसा है वो 1250 रुपया है। तो कहता है कि 5 रुपया का कितना सिक्का है, या आपसे पूछ देता 2 रुपया का कितना सिक्का है, या आपसे पूछ देता 10 रुपया का कितना सिक्का है, कुछ भी पूछ सकता है। बनाने का तरीका एक ही है, और आपको एक एक चीज़ को समझना है। देखिए आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको मैथ में बहुत एकदम ट्रिक याद रखने या आप जो सोचते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम आपको शुरुआत से एकदम नॉर्मल तरीका से मैथ्स को समझाने आ रहे हैं। 20 सवाल आएगा, 20 सवाल को आप नॉर्मल मेथड से, बेसिक मेथड से आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रिक भी आसमान से नहीं आता है जिसको आप लोग कहते हैं, वो कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है जो कंसेप्ट से निकल के आता है, ठीक है। तो सिक्का का जो रेशियो है वो 5:7। अब देखिए, अब हम इसको बेसिक मेथड से ही बना देते हैं। मान लिया कि 2 रुपया का सिक्का 5x है, और ये 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का 7x है, और 10 रुपया का सिक्का 8x है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर 2 रुपया का सिक्का 5x है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना रुपया देगा, 10x रुपया देगा। 5 रुपया का सिक्का 7x है तो ये कितना पैसा हो जाएगा, 35x। 8 रुपया का सिक्का 10 रुपया का सिक्का 10x है, 8x है, तो ये कितना पैसा हो जाएगा, 8 10 के 80x 80x। देखो बेसिक से ही बना दे रहे हैं। अब सबको जोड़ो, टोटल कितना पैसा हो जाएगा, 80 और 10 90 और 35 125, और इसी ये देखो 125x का वैल्यू कितना, 1250 रुपये है ना थैली में। तो भाई x का वैल्यू कितना आ गया, बोले सर 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10। अब कहता है कि भाई 5 रुपया का कितना सिक्का है, तो ये 5 रुपया का यही है ना, 70 सिक्का है,
7 गुना 10। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पे अगर आपको बोलते कि नहीं एक्स वाई नहीं मानना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर हम सिर्फ रेशियो को ही पैसा से मल्टीप्लाई कर देते तब भी बात यही आता, तब भी कैलकुलेशन यही होता, तब भी इन 10, 35, 80 को जोड़ना पड़ता और जो आता उसको 1225 में भाग लगाते और आता क्या 125 ही आता। ठीक है, तो ये आप ऐसा समझ रखिए कि आपके दिमाग पे टेंशन ना आए और आप जितना कुछ मैथ में याद रखें उससे अच्छा है कि आप 10-20 क्वेश्चन जीएस में, कंप्यूटर में, साइंस में, झारखंड में याद रखिए। इसे है पाइप एंड सिस्टम से है और इस सवाल को आपको बनाना है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, इस सवाल को हम नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, समझा देते हैं। कहता है कि एक पाइप किसी टंकी को 7/4 घंटों में भरता है, 7/4 घंटों में भरता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 21/8 घंटों में खाली करता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। देखो 2/3 खाली था मतलब 1/3 भरा हुआ था, मामला 1/3 से ही सेट होगा, 1/3। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब भाई मेरे ध्यान से समझो, आपको हम समझा देते हैं। एक पाइप पूरा खाली टंकी को 7/4 घंटा में भर देता है तो इसके माथे पे प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा पाइप है जो पूरी भरी टंकी को 21/8 घंटे में खाली कर देता है तो इसके माथे पे नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना होगा टोटल वर्क, यहाँ से निकालना होगा टोटल वर्क, यहाँ से आपको निकालना होगा टोटल वर्क। अब देखिए एक बात समझिए, अब बात समझिए, लास्ट में बोल रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। समझ लीजिए, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए पूरा टंकी नहीं भरना है और यहाँ पे देखिए कि भरने वाला का क्षमता ज़्यादा है, खाली करने वाला का क्षमता कम है। जब लीकेज का कैपेसिटी कम रहेगा तो भाई टंकी एक समय में भर जाएगा। ठीक है, टाइम भले लगेगा। यहाँ पे भरने वाला का क्षमता ज़्यादा है और खाली करने वाला का क्षमता कम है, मतलब टैंक फाइनली भरेगा और ये बताया भी है। अब देखो टैंक 2/3 खाली है, मतलब हमको 1/3 टैंक ही भरना है और यही 1/3 टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, जब एक भरेगा और एक खाली करेगा तब। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिएगा और टोटल वर्क का आप कर दीजिएगा 1/3। इतना ही काम करवाना है इन दोनों पाइप से। जो इसका क्षमता होगा और जो इसका क्षमता होगा, क्षमता को घटा दीजिएगा, घटा के जो आएगा टोटल वर्क के 1/3 से भाग लगा दीजिएगा। आपका समय निकल के आ जाएगा 3 घंटा 30 मिनट। और आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हमसे बना कि नहीं। और एक बात आपको हम फिर से बता दें साफ साफ कि ये जो 20 प्रैक्टिस सेट जो हम लोग ला रहे हैं, ये आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सेशन को कितना सपोर्ट देते हैं, कितना। और सपोर्ट ऐसा नहीं कि ये ज़बरदस्ती देना है, नहीं, आपको समझ में आए, पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, एक सेशन देख लीजिए कि हाँ भाई एग्ज़ाम के पैटर्न पे है, उससे इससे मेरा काम हो जाएगा, 20 सवाल बन जाएगा, तभी आपको सपोर्ट देना है। नहीं तो देखिए आपको भी पता है कि चैनल हज़ारों है, आप कोई भी कहीं भी आप अपने हिसाब से जहां आपको अच्छा लगता है आप वहां पे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और ये जो सेशन है आपके सपोर्ट के ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में, कमेंट करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। खुल के कमेंट करो जो समझ में आता है। क्वेश्चन, एक तो आप क्वेश्चन का उत्तर देते जाइएगा हर एक सवाल। देखिए हम क्यों बोलते हैं कि क्वेश्चन का उत्तर देते जाइएगा कमेंट में, इससे क्या होगा कि आप ना सवाल को बनाएंगे, बना के आप आंसर लिखेंगे, बना के आप आंसर लिखेंगे, तो हर दिन आपका जो है मैक्सिमम 1 घंटे का वीडियो होता है और 1 घंटे में 20 सवाल आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको 15 से 20 मिनट में आप 20 सवाल बना के आसानी से निकल जाएंगे। तो इसका उत्तर का इंतजार रहेगा। इस सवाल क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लोग दीजिए। और इसी बात पे क्वेश्चन का आसान सा और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। चला इस सवाल को आप बनाने का पूरा कोशिश कीजिए।
और देखिए जब भी आप देखो कोई भी सवाल बनाओ तो भाई कोशिश कीजिए, आपका कोशिश यही रहना चाहिए, आपके दिमाग में यही बात चलना चाहिए कि एक बार के कैलकुलेशन में उत्तर अपना आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है इसका मान क्या होगा, x का मान आपसे पूछा है। यदि 5 × 1 - x/5 - 5 - x - 1/200 ऑफ 20 - x बराबर 0.08 है, तो ये दोनों बराबर है, तो x का वैल्यू आपसे पूछा है। एकदम एक बार में आप कोशिश करिए कि आपका उत्तर जो है आ जाए। किधर मेरा फ़ोन चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी हो। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। तो भाई इस सबसे पहले इन दोनों को अब ध्यान से देखो, ये दोनों ना एक ही चीज़ है, ये दोनों कट जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर 1 - x/5 × 5 है और ये -5 - x, ये दोनों एक ही चीज़ है और ये माइनस प्लस में है तो कट जाएगा। देखो कैसे एग्जामिनर कितना तरीका से सवाल को सजाता है, ध्यान से देखिए। तो जैसे ही ब्रैकेट तोड़ेंगे 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, माइनस यहाँ से 5 को इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, इधर x बचेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x/5 × 5, तो सर 5 कट जाएगा, x बचेगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। देखो भाई ये तो निपट गया ना, तो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब जो बचा इधर बचा। ऑफ मतलब गुना होता है, इसको कर लेना है, गुना कर देना है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एक ही स्टेप है इधर, और बाहर माइनस है, ध्यान दीजिएगा। तो 20 को 1/200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा माइनस का 1/10 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x/200 हो जाएगा। बराबर इसको भी तोड़ देते हैं, 8/100 लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो x बराबर 200 बराबर 8/100 माइनस का प्लस 1/10। इसको जोड़ देंगे, एलसीएम होगा आपका 100 होगा और ऊपर 18 ये 10 और 8 18, ये हो जाएगा x/200 बराबर 18/100। 0 से 0 कैंसल, 18 दूना 36, x का वैल्यू कितना आ गया 36। सिंपलीफिकेशन का आसान और लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे सवाल देख के आपको डर नहीं जाना है, एक बार भिड़ो तो इससे। देखो किसी भी चीज़ का औकात तब तक पता नहीं चलेगा अपने मुकाबले जब तक उससे भिड़ा नहीं जाए। अब कोई हड्डा कट्ठा आदमी है, आप है ऐसे पतले दुबले, तो आप हमेशा डरते रहेंगे भाई हड्डा कट्ठा है, मार देगा पीट देगा। नहीं, मुंह नहीं लगना उससे, उसको भैया बोलना है। एक बार कलेजा बड़ा करके भिड़ गए और वो दब गया तो आपको मालूम चलेगा नहीं तो कुछ नहीं था। वही गणित है। ठीक है, एक बार भिड़ो तो पहले सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट से और आसान सवाल है। ठीक है, इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। कहता है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन अ सम ऑफ रुपीज 62,500 फॉर 2 years at 12% per annum if the interest compounded 8 monthly। मतलब हम हर 8 महीना पे इंटरेस्ट जोड़ेंगे और 2 साल के लिए। तो सबसे पहले इसी बात का फैसला हो जाए कि 2 साल में कितना बार इंटरेस्ट लेंगे। जब हम हर 8 महीना पे इंटरेस्ट लेंगे, 2 साल में 24 महीना, मतलब 8 महीना पे, फिर 16 महीना पे और फिर 24 महीना पे, 3 बार इंटरेस्ट लेंगे 8-8 महीना पे। तो एक बात बताइए, यहाँ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है 1 साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 24%, और 3 बार लेना है, मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 8 महीना पे 8% लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। और देखो ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं, अगर हम साल में ब्याज लेंगे तो भैया इंटरेस्ट भी मेरा सालाना रहेगा। हम यहाँ पे इंटरेस्ट सालाना दिया है लेकिन ब्याज हर 8 महीना पे ले रहे हैं, तो भाई उसको तो समझना होगा, उसको तो कंपेयर करना होगा। ठीक है, अब देखो 62,500, कई मेथड्स है बनाने के इसको। ठीक है, कई तरीका आपको दिखा होगा अभी तक, एकदम सीधा साधारण गाय के जैसा सीधा।
जलेबी के जैसा सीधा तरीका आपको बताते हैं, ठीक है भाई। 62,500 का 8% कितना होगा? तो 8 छक्के 4800 और 25 अठे 200, 5,000 रुपया। और देखो 5,000 3 बार मिलेगा, पहला 8 महीना पे, फिर 16 महीना पे और फिर 24 महीना पे। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 3 बार मिलता 5,000 है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। जब 16 महीना का पैसा लेगा तब वो पिछला 5,000 पे भी 8% जोड़ेगा जी, जो कितना होगा 400। अब ये 400 इसको यहाँ भी मिलेगा, जो एक बार कंटिन्यू हो गया वो तो चालू रहेगा, ठीक है। अब इस महीना पे भी आपको पिछला महीना पे भी 400 लगेगा, 24 महीना पे आखिरी में इस 400 पे भी आपको ब्याज लगेगा 8%, 8 चौके 32 रुपया। तो 5 तिया 15,000, 4 तिया 12,000, 4 तिया 1200, 16,200 और 16,232 रुपया। 16,232 रुपया टोटल जोड़िए, देखिए 16,232 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में, 8-8 महीने पे, ठीक है। ये सवाल उत्तर कमेंट में आप भी दीजिए, आपका आंसर आया कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बनाइए, सीधा फॉर्मूला लगाइए, सीधा फॉर्मूला लगाइए, सवाल को पढ़िए और सीधा फॉर्मूला लगाइए। कहता है कि अ सर्टेन डिस्टेंस कवर बाय अ पर्सन एट अ सर्टेन स्पीड इफ अनदर पर्सन कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस इन ट्रिपल द टाइम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू दैट ऑफ द सेकेंड पर्सन। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय लेके 25% का दूरी कवर करता है, 3 गुना समय भी लेता है पहले व्यक्ति से और 25% मतलब 1/4 ही दूरी कवर कर पाता है, तो पहले व्यक्ति का स्पीड और दूसरे व्यक्ति के स्पीड का रेशियो क्या है? सीधा लगा दो तरीका, क्या? तो भाई d1/s1 इंटू t1, पहले व्यक्ति द्वारा तय किया गया दूरी, पहले व्यक्ति का चाल और पहले व्यक्ति का समय बराबर d2/s2 इंटू t2। और सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ आपके पास। डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस देखो परसेंट में दिया है ना भाई, पहला व्यक्ति जो है दूसरा व्यक्ति जो है 3 गुना समय में 25% दूरी जाता है, तो टोटल डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस 100% होगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो पूरा डिस्टेंस को 100% मान लो, ठीक है। S1 निकालना है, और जो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से 3 गुना समय लेता है, अगर वो एक समय लेता है पहला व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति 25% डिस्टेंस कवर करने में S2 स्पीड से 3 समय लेता है, ठीक है। अब देखो इसमें सब कुछ कट जाएगा, ठीक है, ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, ये 4 तिया 12 हो जाएगा। तो S1/S2 12/1 हो जाएगा, मतलब 12:1। किधर है? ऑप्शन डी। गलती नहीं करना है उत्तर मारने में, 12:1 होगा। 12:1 इस सवाल का सही उत्तर होगा। और कमेंट में आप लोग भी उत्तर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12, देखिए अलजेब्रा का मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है x+1/x फॉर्मेट या x-1/x फॉर्मेट पे। अब देखो इस सवाल को बनाने में ना आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। √x+1/√x का वैल्यू दिया है और x² +1/x² का वैल्यू आपसे पूछा है। कुछ दिमाग मत लगाओ, बेसिक मेथड से कर दो, तुरंत उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक बार स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा x+1/x + 2ab, और √x इंटू 1/√x कट जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, और 8 में 2 घट जाएगा, तो सर सीधा ये बच जाएगा x+1/x का वैल्यू 6। अब हमें स्क्वायर में जाना है भाई, फिर से स्क्वायर लगा दो, तो जब फिर से स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, और इधर से 2 घट जाएगा
34 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही चीज़ ना बस देखिए, बेसिक मजबूत रहेगा, दुनिया आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 34। आप अपना जवाब दीजिए। और mx प्लस एन इज अ फैक्टर ऑफ, mx प्लस एन निम्न में से किसका गुणनखंड है। अब देखो चारों ऑप्शन को चेक करना होगा, ये चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसका फैक्टर, किसका गुणनखंड mx प्लस 1 आएगा, किसका एक गुणनखंड mx प्लस n आएगा, ये आपको चेक करना होगा। अब देखो, अब आपको ना चारों ऑप्शन का फैक्टर करना होगा, चारों ऑप्शन का गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। अब देखो गुणनखंड निकालने से अच्छा है कि ना x को न्यूट्रलाइज कर दो। x को अगर हम 1 बना दे, x को अगर हम 1 मान ले तो ये क्या हो गया, m प्लस n, क्या हो गया, m प्लस n। अब अगर हम इसी को देख ले कि m प्लस n किसका एक गुणनखंड होगा, तो एक बात बताओ, m प्लस n अगर किसी का गुणनखंड है तो वो तो कंफर्म है कि वो m प्लस n का होल स्क्वायर बनाएगा, मतलब m प्लस n इंटू m प्लस n, एक फैक्टर तो उसका बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर हम x को 1 बना दिए तो ये हो गया 1, तो ये m स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। यहाँ पे अगर हम x को 1 बनाएं और यहाँ भी n बनाएं तो देखो m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं दिख रहा है आपको, मतलब ये कुछ और नहीं, ये m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, m प्लस n का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे, m प्लस n इंटू m प्लस n। भाई सीधा उत्तर आपको यहाँ से दिख जाएगा। आप देखिए आप कैसे बनाए, कमेंट आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 14, 10 13 डिग्री, 10 36 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 54 डिग्री और 10 77 डिग्री, ऊपर सब गुना में है, नीचे बट्टा में 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कोस 60 डिग्री प्लस 2। सीधा दो कंसेप्ट लगेगा, एक तो 10a प्लस बी और दूसरा ये डिग्री याद होना चाहिए चार्ट से, ठीक है। तो भाई ऊपर आप देखिए 90 मिलाते जाइए, 13 और 77, 10a इंटू 10b 1, 36 और 54, 10a इंटू 10b 1, और 10 45 1 होता है, तो ऊपर तो 1 गुना 1 गुना 1 1 आएगा, ऊपर क्या 1 आ जाएगा। नीचे का खेला कीजिए और आप इसको बनाइए, कुछ भी नहीं है इसमें, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा, भाई एकदम आ सकता है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो 2 इंटू, अब देखो वैल्यू डायरेक्ट याद होना चाहिए, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना 2, और 2 का स्क्वायर 4, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3 इंटू कोस 60 डिग्री 1/2 और प्लस 2, कैलकुलेट कर दो इसको, ठीक है। तो बस इसी को तो कैलकुलेट करना है मेरे भाई, इसको 3/2 आप सीधा लिख लीजिए, दिखेगा आपको। एलसीएम कितना आएगा, बोले सर एलसीएम ले लो 4, 3 माइनस 2 दूना 4, 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8, ठीक है। ले कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं। अब इसका उत्तर आप दीजिए, कितना इसका उत्तर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इधर आपका 8 आएगा, देखो बट्टा में 1 है, हम सिर्फ नीचे वाला सॉल्व कर रहे हैं, इधर 8 है, तो 8 और 3 11, 11 में 6 गया 5, ये 4 दूना 8, भाई ये 5 दूना 10 ही तो बचा नीचे, मतलब 1/10 ही तो इसका आया, एकदम सिंपल सवाल था, ठीक है। और एग्जाम में आने का पूरा संभावना है कि ऐसा सवाल पूछ देगा आपसे, कह देगा कि सरल कीजिए, वो जोड़ने घटाने का भी हो सकता है, गुना करने का भी हो सकता है, भाग देने का भी हो सकता है, ठीक है, सीधा पूछ देगा सरल कीजिए। अब देखो इसको सरल करना है, इसका मतलब ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब है कि भाई इन दोनों को आपस में गुना लगाना होगा, तो ये आपका काम है गुना लगाना, और इसका उत्तर दीजिए, क्या आपका उत्तर आता है कि नहीं। एक बार में
तो सबसे पहले इसको इससे भिड़ाइए, तो ये हो जाएगा 2x²। देखो सब में है। अब इसको इससे भिड़ाएंगे, माइनस प्लस का ख्याल रखना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लगाइए, xy हो जाएगा। अब इसको इससे भिड़ाइए, तो प्लस 2 दूना 4xy हो जाएगा। और फिर इसको इससे भिड़ाइए, तो -2y² हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो ये 2x² लिखने की आवश्यकता नहीं है, 4xy में xy जाएगा तो प्लस का 3xy बचेगा और माइनस का 2y², यही इसका उत्तर हो जाएगा। इतना ही सा काम करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम मुश्किल सवाल आएगा। और ऐसा नहीं है कि झारखंड सचिवालय जो है 30-40 दिन में ऐसा तांडव मचा देगा, ऐसा एजेंसी को ले आएगा। भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल का लेवल यही रहेगा जो अभी तक आया है झारखंड में, जिस बेसिस पे हम लोग पढ़े हैं, जिस बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस। 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें मैथ का लेवल इसी सवाल टाइप का था। ठीक है, चाहे सवाल कोई भी चैप्टर से था, एकदम सिंपल। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे दिया है 96 मीटर और 110 मीटर, तो इसका परिमाप आपसे पूछा है। भाई सिंपल सा बात है, आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो, और नहीं तो ट्रिपलेट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। समचतुर्भुज का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 4 इसके अंदर, और वहाँ पे जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ट्रिपलेट की आवश्यकता आपको होगी। तो एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है। ठीक है, तो एक डायगोनल 96 मीटर का है और एक 110 मीटर का है। तो जहाँ पे काटता है वहाँ से आधा आधा हो जाता है, तो भाई 110 का आधा 55 मीटर इधर, 55 मीटर इधर। 96 का आधा 48 मीटर ऊपर और 48 मीटर नीचे। कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस कर्ण हो गया। अब कर्ण निकालना है तो भाई 2 तरीका आपके पास है। एक तो आप सीधा ऐसे निकाल लीजिए 55 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर करके। दूसरा, अगर आपको याद है कि 48, 55 और 73 हमारा ट्रिपलेट है। ठीक है, तो सीधा रोम्बस का साइड निकल जाएगा 73, चारों साइड कितना हो जाएगा? 73। और इसका परिमाप पूछा है, मतलब 73 गुना 4, मतलब 73 गुना 4, मतलब 73 गुना 4 आप कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 7 चौके 28 और 29, 292 मीटर। किधर है? ऑप्शन बी, 292 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा सीधा। ठीक है, और इसका आंसर कीजिए। सब घेर दिए कि ताकि आपको क्लियर दिखे। ऑप्शन 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 ऑप्शन। ठीक है, तो द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस बोला है, फिगर बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा उत्तर देना है। तो भाई सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे θ/360 इंटू पाई, तो पाई के जगह पे 22/7 लिख देते हैं। और सवाल में लिखा हुआ भी है कि पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। ठीक है, इंटू r²। रेडियस ही तो निकालना है। और सर ये कितना दिया है एरिया? तो बोलेंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा के जगह पे क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री। अब देखो क्या बचा, आर ही तो बचा और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 45 से 8 बार में, 22 से कट गया 22 चौके 88, और ये दोनों उधर आर बराबर हम कर देते हैं √4 गुना 7 गुना 8। ठीक है, 4 गुना 7 गुना 8। इसको ठीक से लिख देते हैं, 8 को लिख दिए। देखिए ये जो 8 है ना, इसको हम 4 गुना 2 लिखते हैं। अब आप सिर्फ उत्तर बता दीजिए। 4 बाहर आएगा और अंदर रह जाएगा √14, तो 4√14 सेंटीमीटर स्क्वायर
रेडियस निकल जाएगा सर्कल का। कितना वक्त लगाएंगे इस सवाल में? ठीक है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई की गणना करना है। ठीक है, एक टेंजेंट खींचना है। देखिए ज्योमेट्री से तो हालांकि बहुत कम सवाल आया है, लेकिन ये सब आसान सवाल है जो कि एरिया में भी आपको दिख जाता है। ठीक है, तो एक मेरा सर्कल है, ये इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे हम एक टेंजेंट खींचे, स्पर्श रेखा जो कि सर्कल को यहाँ पे मिला, ये ए है, ये बी पॉइंट पे मिला और ये हमारा रेडियस है। ठीक है, तो जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस मिलता है ना, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है AOB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OA का लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया है और जो आपका रेडियस है वो तो 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपसे AB का लेंथ पूछा है, हाइपोटेनस दिया है और एक साइड दिया है और दूसरा साइड आपसे पूछा है। मान लीजिए कि परपेंडिकुलर आपसे पूछा है, तो भाई सीधा सा जवाब है 10 का स्क्वायर 100 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस AB का स्क्वायर, यही ना बनेगा फॉर्मूला। 100 में 25 जाएगा, 75 बचेगा और 75 पे रूट लगेगा तो भाई AB बनेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 तिहाई 75 मतलब 5√3 सेंटीमीटर। 5√3 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट का लेंथ, और यही हमसे पूछा है। अब जरूरी नहीं कि ये पूरा ज्योमेट्री का सवाल है भाई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है सीधा। ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिए आप लोग, और कैसे बनाएं लिखिए। और एक बात और, एकदम आपसे रिक्वेस्ट है जेन्युइनली कि अगर आपको कमी लग रहा है तो आप अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि क्या वो वाकई में है, आप सही बात लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अगर बहुत अच्छा बात है तो भाई हम उस पर अमल किए ध्यान से। कहता है कि 3 का पावर 50 प्लस 9 का पावर 26 प्लस 27 का पावर 18 प्लस 9 का पावर 28 प्लस 9 का पावर 29 किससे विभाजित है? 11 5 2 7 किससे डिविजिबल होगा? तो ऐसे आप ना नहीं बता सकते हैं कि किससे डिविजिबल होगा। इसके लिए एक तरीका है और ये बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा नहीं कि पावर है तो बहुत मुश्किल है सर हम तो डर गए, नहीं। ठीक है, जरा ध्यान से समझो और ध्यान से देखो। सबको हम 3 के बेस में तोड़ सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 27 को 3 का पावर 3, 9 को 3 का पावर 2, 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब 3 का बेस में तोड़ सकते हैं, तो तोड़ लीजिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 50 है, रहने दीजिए। 9 को 3 का पावर 2 और 26 दूना 52, तो भाई 3 का पावर 52 हो गया। प्लस 27 को 3 का पावर 3 और 18 तिया 54, तो ये हो गया 3 का पावर 54 प्लस 28 दूना 56, तो ये 3 का पावर 56 प्लस 29 दूना 58, तो ये हो गया 3 का पावर 58, ये हो गया। ठीक है, अभी भी आप नहीं बता सकते हैं कि ये सारा नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको इसका फैक्टर बनाना होगा। यहाँ से कॉमन क्या लिख सकते हैं, बोले सर 3 का पावर 50 हम कॉमन ले लेंगे। जब 3 का पावर 50 हम कॉमन लिए तो यहाँ से ये तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 का पावर 2 मतलब 9 बचा, यहाँ 3 का पावर 4 मतलब 81 बचा, यहाँ 3 का पावर 6 मतलब 9 गुना 9 गुना 729 बचा, यहाँ 3 का पावर 8 मतलब 729 को एक बार 9 से और गुना कर दो तो 9 9 81, 9 दूना 18 और 8 26, 9 सते 63 और 2 65 161। ठीक है, अब जरा इसको जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा, 3 का पावर 50 गुना, जोड़ दो इसको तो 1 और 9 10 और 1 11 और 9 20 और 1 21। ठीक है, हाथ में बचा 2, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 8 18 का 8, हाथ में बचा 1, 6 और 7 13, 13 का 3, 6 और 1 7 7381। अब देखो, अब ना देखो, इस नंबर से हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कटेगा।
3 और 9 रहता तो भाई कट सकता था। 11, 5 और 2 है। एक बात तो पक्का है कि कहीं भी हमारा इवन नंबर नहीं है तो भाई 2 से नहीं जाएगा, और 5 या 0 हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। अब या तो 11 या तो 7, तो भाई 7 से आप इसको ऐसे ही चेक कर लो। 7 एकम 7, 38, 7 पचे 35, 31 नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है, तो सीधा सीधा ये 11 से जाएगा। और 11 से जाएगा तो भाई इसका आप देख लो 8, 7, 15, 15 में 3 और 1 4 गया 11, 11 से डिविजिबल है। इतना ही काम करना होता है इस सवाल, इसका भी उत्तर आपको देना। इनफैक्ट हर एक सवाल का उत्तर तो आपको ही देना है। बहुत ही आसान सवाल है। 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कोन का टोटल सरफेस एरिया, भाई सीधा फॉर्मूला लगाओ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? TSA क्या होता है? बोलेंगे कि πRL प्लस πr², यही होता है टोटल सरफेस एरिया। अब आपको मालूम है, देखो पाई का वैल्यू सवाल में आपका दे दिया है 22/7, ठीक है। अब आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो, या आपको मालूम है कि जो उत्तर होगा वो 7 का भी मल्टीपल होगा और 11 का भी मल्टीपल होगा, तो आप उसको भी चेक करके उत्तर जल्दी से दे सकते हैं। तो इस पे आप चाहे तो डिटेल में बनाइए एक बार, चाहे तो आप वो वाला मेथड लगाइए कि भाई कौन सा नंबर 11 से जा रहा है, कौन सा नंबर 7 से जा रहा है, ठीक है। उससे भी आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि ये पॉइंट के 2 डिजिट तक ही लिखा होगा, हो सकता है कि पॉइंट के 3-4 डिजिट तक जाए और ये 2 अंक तक ही लिखा है पॉइंट के बाद, तो उस केस में आपका ना तो 22/7 वाला मेथड काम आएगा, ना तो आपको 11 का मल्टीपल वाला मेथड काम आएगा, ना तो 7 का मल्टीपल वाला मेथड काम आएगा। और ये चीज़ आपको पूरा चैप्टर में हम डिटेल में बढ़िया से बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर इसका कौन सा होगा। इसका हम आंसर टिक नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका उत्तर बता दीजिए आप कमेंट में भाई साहब, ठीक है। और देखिए तीसरा लेक्चर आपका समाप्त हुआ। चौथा लेक्चर में कल मिलेंगे। हर एक लेक्चर में आपका सपोर्ट जरूरी है, आपका सपोर्ट रहेगा तो। और देखिए रीजनिंग भी आने वाला है, ऐसा बात नहीं, रीजनिंग भी आएगा, 20-20 सवाल का रीजनिंग भी आएगा। तो एकदम टारगेट पूरा है कि इस बार आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना है, ठीक है, इसी तरीके से। तो रीजनिंग भी आएगा भाई, सपोर्ट करोगे तब ना। सेशन को लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर ठोक दो, सबके पास पहुंचा दो। कमी क्या है उसको लिख दो, ये तो लिख सकते हो ना 2 लाइन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।